नमस्कार दोस्तों, द टेक्निकल चैनल टेक वोल्टा में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं ट्रांसफार्मर से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले एग्ज़ाम दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, यूपी लाइनमैन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तथा अन्य टेक्निकल एग्ज़ामों में आने की पूरी संभावना है। और इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले भी आ चुके हैं। आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर से संबंधित भाग 3 में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस लोड के अनुसार परिवर्तित होता है। जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर कौन सा लॉस है जो लोड के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, लोड पे डिपेंड करता है। तो यह पहला ये जो लॉस है इसका नाम है हिस्टेरिसिस लॉस। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा कहाँ होती है। जो भंवर धारा का मतलब होता है एडी करंट। जो एडी करंट होता है वो कहाँ पे होता है, तो एडी करंट कोर के अंदर होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऑटो ट्रांसफार्मर कहाँ उपयोग किया जाता है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ट्रांसफार्मर के अंदर विद्युत शक्ति का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। जो विद्युत शक्ति है उसका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, तो उसका होता है विद्युत चुंबकीय रूप में। विद्युत चुंबकीय रूप में शक्ति का ट्रांसफ़र होती है एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में विद्युत चुंबकीय रूप में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नो लोड कंडीशन में पूर्ण लोड करंट का कितना प्रतिशत करंट लेता है। जो नो लोड कंडीशन है उसमें पूर्ण लोड करंट का कितना प्रतिशत करंट लेता है। जब नो लोड कंडीशन हो किसी भी ट्रांसफार्मर की, उसमें करंट कितना होता है पूर्ण लोड कंडीशन का, तो इसमें होता है 2 से 5% तक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बिजली घरों में उच्च विभव पर मतलब हाई वोल्टेज पर ही विद्युत क्यों बिजली भेजी जाती है। जो विद्युत घर है वहाँ पर उच्च विभव पर ही विद्युत सप्लाई क्यों भेजी जाती है, तो वहाँ पर इसलिए भेजी जाती ताकि वहाँ पे ऊर्जा का से कम किया जा सके, ऊर्जा खपत कम से कम की जा सके। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हिस्टेरिसिस होता है, हिस्टेरिसिस कहाँ पे होता है, किस पदार्थ में होता है, तो हिस्टेरिसिस लोहे चुंबकीय पदार्थ में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा पैदा होती है। तो ट्रांसफार्मर का एक ऐसा भाग होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वह भाग है वाइंडिंग। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस लॉस को कम कैसे किया जा सकता है। तो इसमें जो हिस्टेरिसिस लॉस है उसको कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, स्टील की पटले इस्तेमाल की जाती है जिसके अंदर सिलिकॉन का अंश कम कर दिया जाता है, जिसके कारण हिस्टेरिसिस लॉस भी कम होता है। तो इसका राइट आंसर है स्टील पटलों में सिलिकॉन का अंश घटाकर हिस्टेरिसिस लॉस को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग मोटे तार की बनी हो, तो जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो वाइंडिंग है वो मोटे तार की बनी हो तो क्या होगा, उसमें लॉस कौन सा लॉस बढ़ेगा, तो इससे लॉस बढ़ेगा कॉपर लॉस, इसमें कॉपर लॉस अधिक हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो जो ये ट्रांसफार्मर है उसमें लीकेज फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, तो यह लोड करंट पर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे ट्रांसफार्मर में करोड़ का मतलब यहाँ पे कोर है, कोर को किस आकार का बनाया जाता है। तो जो छोटे ट्रांसफार्मर है उसके अंदर जो कोर है उसको किस आकार का बनाया जाता है, तो उसको आयताकार का बनाया जाता है। जो छोटे ट्रांसफार्मर है उसमें कोर आयताकार होती है और बड़े ट्रांसफार्मर कोर जो करोड़ जो है वो वृत्ताकार होती है। छोटे में आयताकार और बड़े ट्रांसफार्मर में कोर
वृत्ताकार होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग की क्षमता सदैव कितनी होती है? जो सीटी है, करंट ट्रांसफार्मर है, उसके सेकेंडरी वाइंडिंग की जो अक्षमता है वो कितनी होती है? तो वो उसकी क्षमता होती है 5 एम्पियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप अप होता है या फिर स्टेप डाउन होता है? तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जैसे हम इसको याद रखने के लिए ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में डी आया हुआ है तो इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होगा, ऐसे भी याद रखा जा सकता है लंबे समय तक। डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डी फॉर डाउन। तो डाउन ट्रांसफार्मर जो है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उस वो है इस्तेमाल किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में भी जाना जाता है। स्टेप डाउन करने, वोल्टेज को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने चुंबकीय रास्ते होते हैं? जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसके अंदर कितने चुंबकीय रास्ते होते हैं? तो उसमें 2 होते हैं। इसमें भी याद रख सकते हैं, जैसे सेल लिखा हुआ है, सेल का जो से जो है स्टार्टिंग में जो से है, से लिखा हुआ है, 2 वाला से है, तो इसमें 2, तो इससे भी हम याद रख सकते हैं जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें चुंबकीय रास्ते कितने हैं? 2। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। और एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था एग्जाम में कि फेज़ के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो वैसे देखा जाए वर्बली तो ट्रांसफार्मर फेज़ के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, 3 फेज़ और सिंगल फेज़। लेकिन एक जगह यह भी आया हुआ था एक एग्ज़ाम में, शायद DMRC में यह भी क्वेश्चन था कि फेज़ के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। वहाँ पे दिया हुआ था 4 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं फेज़ के आधार पर, सिंगल फेज़, 3 फेज़, 6 फेज़ और 12 फेज़। ये 4 प्रकार के फेज़ के आधार पे ट्रांसफार्मर वहाँ पे बताए गए थे। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना कि 4 प्रकार के भी ऑप्शन में आ सकता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर के भार को कम करने के लिए क्या किया जाता है? जो ट्रांसफार्मर के जो भार है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो यदि हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दें तो हम ट्रांसफार्मर के जो साइज़ जो है, उसका भार जो है, वेट जो है, उसको कम कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी को बढ़ा करके ट्रांसफार्मर के भार को कम किया जा सकता है। आइए देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज वाइंडिंग कहाँ की जाती है? जो ट्रांसफार्मर है वहाँ पे कोर के नज़दीक की जाती है लो वोल्टेज वाइंडिंग, या फिर इससे दूर की जाती है? तो लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो कोर के नज़दीक की जाती है, और हाई वोल्टेज जो वाइंडिंग है वो कोर से थोड़ी दूर की जाती है। नज़दीक लो वोल्टेज वाइंडिंग और दूर जो की जाती है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग की जाती है किसी भी ट्रांसफार्मर में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शून्य लोड पावर फैक्टर की बजाय पूर्ण लोड पावर फैक्टर का स्थान होता है। तो शून्य लोड पे जो पावर फैक्टर होता है उसके बजाय पूर्ण लोड पर पावर फैक्टर क्या होता है? अच्छा होता है, कम होता है, औसतन होता है, क्या होता है? तो इसमें क्या है? अच्छा होता है। पूर्ण लोड का जो पावर फैक्टर है वो अच्छा होता है, शून्य लोड का पावर फैक्टर अच्छा नहीं होता। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक किस आकार का होता है? जो कंजर्वेटर टैंक है जो ट्रांसफार्मर में है वह किस आकार का होता है? तो वह बेलनाकार का होता है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पहले भी आ चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि आगे भविष्य में आपको वीडियो की सूचना मिलती रहे तो इसके लिए बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। आपने वीडियो को ध्यान से सुना, ध्यान से देखा, इसके लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।